आई वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंद स्वराज स्कूल। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स टर्म 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर मैथमेटिक्स। ये एक नई सीरीज़ हम आज हिंद स्वराज स्कूल की तरफ से शुरू कर रहे हैं, विशेष रूप से क्लास 10th के उन बच्चों के लिए जिनका टर्म 2 का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम जल्दी ही मार्च के अंदर आने वाला है और समय उनके पास बहुत कम है। तो ऐसे में उन्हें अच्छे ट्यूशन्स, क्योंकि लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा से बनी हुई है, कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस वजह से बच्चों के पास बहुत ज़्यादा ट्यूशन्स की भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ट्यूशन्स ना होने के कारण कुछ बड़े डिफ़िकल्ट कंसेप्ट मैथमेटिक्स के अंदर ये हैं, तो इनको बहुत आसानी से सोल्व करने के लिए हम जो है एक फ्री ट्यूशन क्लासेस की सीरीज़ यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि अपने देश के और क्षेत्र के सभी बच्चे जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और अपने घर पर बैठकर ही ट्यूशन के तरीके से बहुत अच्छे से जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट हैं उन्हें आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट टॉपिक है क्लास 10th के अंदर। तो ट्रिगोनोमेट्री का क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री के जो कंसेप्ट्स हैं वो भी इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो जो कंसेप्ट ट्रिगोनोमेट्री के क्लास 10th के अंदर से इसमें यूज़ होंगे, एक बार थोड़ा सा उनका रिवीजन हम कर लेते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर अभी तक जो आपने वो पढ़ा था वो मेनली एक राइट ट्राइंगल के अंदर की चीज़ें आपने पढ़ी थी। अगर ये कोई राइट ट्राइंगल है और इसमें यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का बना हुआ है, तो इस 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड है, इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। अगर हम इस एंगल की बात करें और इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, तो इस एंगल के लिए ये जो साइड है हमारी बेस कहलाती है, और जो तीसरी साइड हमारी बचती है ये हमारी हाइट कहलाती है। ये हाइट या इसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो इन तीनों को लेके हमने ट्रिगोनोमेट्री के अंदर 6 रेशोज़ पढ़े थे, जिन्हें हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ भी कहते हैं। ये 6 रेशोज़ थे। साइन, तो इस एंगल थीटा के लिए अगर हम बात करें तो साइन थीटा, सेकंड था कोस थीटा, थर्ड था टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा हम एक इसके लिए हमने फॉर्मूला रूल भी बनाया हुआ था, पी बी पी एच एच बी। जैसे ये पी और एच स्टार्टिंग में है तो ये स्टार्टिंग वाले साइन के लिए हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही कोस थीटा के लिए सेकंड वाला हो जाएगा बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा के लिए थर्ड वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बाकी इनके जो है रेसिप्रोकल होते हैं। टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। यानी कि कोट में हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक में हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस कोस का उल्टा, और साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक में, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ आपको याद रखनी है जो कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर होते हैं। इसके अलावा एक हमने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल भी जो है याद करी थी। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल कुछ दिया हुआ है, सपोज़ ये 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, इस तरीके से अगर ये एंगल कुछ दिया हुआ है, तो इस एंगल को लेके इन रेशोज़ की कुछ वैल्यू होती हैं, वो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के अंदर होती हैं। तो एक बार वो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल भी थोड़ा सा आप लोग रिवाइज़ कर लें। हम एक बार उसे रफली थोड़ा सा बना लेते हैं। उसमें हमारा साइन होता है, इधर हमारा कोस होता है, इधर हमारा टेन होता है, कोट होता है, सेक होता है और कोसेक हमारा होता है।
और इधर हमारे एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी कुछ वैल्यू होती हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। बाकी कोस में वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती हैं। 90 की वैल्यू 1 इधर आ जाएगी, 0 इधर चला जाएगा, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा और 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 1/√2 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद tan की वैल्यू होती हैं। tan साइन और कोस को डिवाइड करके आता है, तो tan 0 0/1 को डिवाइड करेंगे तो tan 0 0, ऐसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे tan 30 1/√3 और tan 45 आएगा हमारा 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। tan 60 आएगा √3 और 1/0 हो गए, tan 90 आएगा इनफाइनाइट। इसी तरीके से कोट में जो है सारी रेसिप्रोकल वैल्यूज आएंगी। tan की रेसिप्रोकल कोट में आएंगी, कोस की रेसिप्रोकल सेक में आएंगी और साइन की रेसिप्रोकल कोसेक में आएंगी। तो इसमें 0 का अपोजिट हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, इनफाइनाइट का अपोजिट 0। कोस की सेक में आएंगी रेसिप्रोकल होके, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। कोसेक में साइन की जो रेसिप्रोकल वैल्यूज आएंगी, तो 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के पुराने कंसेप्ट हैं जो आपको हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर याद रखने हैं। आइए अब हम आगे हाइट एंड डिस्टेंस के नए कंसेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट कहते हैं ऊंचाई को और डिस्टेंस कहते हैं दूरी को, यानी कि हम इसमें ऊंचाई और दूरी इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो एक्चुअली ये कंसेप्ट काम कहाँ आता है। जैसे मान लो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इनकी हाइट अगर हमें नापनी है तो इनकी हाइट हम नाप सकते हैं, मान लो कोई फीता डाल के नाप सकते हैं। लेकिन कई बार अगर कोई बहुत ऊंचा पहाड़ है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, आज हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर है, तो ये कोई हाइट इस तरीके से नहीं नापी जाती है कि हम गए हैं माउंट एवरेस्ट पे और वहाँ से हमने फीता डाला नीचे सी लेवल तक और वहाँ पे नापा है। इन्हें जो है हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट के द्वारा ही हाइट को नापा जाता है। तो इतनी ऊंची ऊंची हाइट्स जो माउंटेन्स की होती है और बहुत सारी ऊंची बिल्डिंग्स की होती है या स्टार्स हैं, उनका यहाँ से डिस्टेंस निकाला जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये हाइट एंड डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेज को निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे। अब सपोज यहाँ पर ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है और कोई एक पर्सन यहाँ पर पॉइंट बी से उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। सपोज यहाँ पर उसकी जो है देखने वाले की आई है यहाँ पर, तो अपनी आई से वो जो है इसे यहाँ देख रहा है। तो उसकी जो लाइन ऑफ साइट है, यानी कि देखने वाली जो लाइन है, वो ए से बी की तरफ इस तरीके से जाएगी। और क्योंकि हम जो उसकी आई है वो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर मान रहे हैं, तो ये हमारा ग्राउंड है, ज़मीन है। और यहाँ से अगर पॉइंट ए पे हम सीधा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरीके से आएगा और ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो इस तरीके से ये एक राइट ट्रायंगल बन जाता है। तो राइट ट्रायंगल में अगर ये लाइन ऑफ साइट है हमारी देखने वाली और इस पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, और यहाँ से कोई पर्सन जो है वो देख रहा है, और जो ऑब्जेक्ट ये इस हाइट पे है, इस हाइट को हम हाइट h हम मान लेते हैं। तो पॉइंट ए से हाइट h पड़ गई है और परपेंडिकुलरली ग्राउंड के ऊपर, और ये पॉइंट सी पे सपोज यहाँ पे पड़ रही है और ये लाइन ऑफ साइट हमारी है इधर। तो लाइन ऑफ साइट और ये जो ग्राउंड पे पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच का डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस बी सी हो गया है, तो बी सी और बी ए के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, और ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है।
एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर केस हम चेंज कर दें, हम अब की बार देखने वाला पॉइंट जो है वो ऊपर है, यहाँ से किसी चीज़ को देख रहे हैं, और नीचे ग्राउंड पे किसी चीज़ को देखा जा रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ बी से ए की तरफ देखे जा रहा है, और देखने वाले की जो आई है वो इस बार इस पॉइंट पर है, और ये हमारा परपेंडिकुलरली जब ग्राउंड के ऊपर पॉइंट पड़ जाता है, और इसे पॉइंट को हम सी नाम दे देते हैं। ये 90 डिग्री एंगल है बनता है। तो यहाँ से जो ये देखा जा रहा है, अब लाइन ऑफ साइट हमारी इस तरीके से आएगी, और लाइन ऑफ साइट, तो यहाँ पर हम जो है एक, और लाइन ऑफ साइट ये हमारी हो गई है ऊपर से नीचे देखने पर। और ये जो ग्राउंड के ऊपर एसी लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट बी से जाती हुई, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हो जाती हैं, और पैरेलल होने के बाद अब इन दोनों के बीच का, लाइन ऑफ साइट और ये जो लाइन हमने ऊपर ड्रॉ करी है डॉटेड लाइन, इनके बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ऊपर से नीचे देखने पे जो एंगल बन रहा है। तो अब यानी कि नीचे से किसी चीज़ को ऊपर देखने पर जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और ऊपर से किसी चीज़ को नीचे देखने पर जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और इसमें एक खास बात और है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए इन दोनों एंगल्स को बराबर लिया जाता है। यानी कि कई बार हम जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर बन रहा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन फिर भी एंगल को नीचे ही लेके चलेंगे क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो ये इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट था। तो चलिए आइए अब हम अपना एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज 14 है हमारी बुक की, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक टावर सीधा खड़ा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक पॉइंट से, विच इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो टावर के फुट से यानी कि उसके तली से 20 मीटर दूर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊपर से नीचे से ऊपर देखने वाला जो एंगल है, ऑफ इट्स टॉप, इस टावर के टॉप का, वो 60 डिग्री पाया जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें निकालनी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम जो है एक ये कोई टावर मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी, और इसकी हाइट को हम मान लेते हैं h मीटर, और इस टावर के बेस से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है, ये 20 मीटर अवे ने कहा है, तो इस टावर के बेस से 20 मीटर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं सी। इस पॉइंट से देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इस पॉइंट सी से देखने पर टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो ये हम एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनाते हैं। तो अब ये कह रहा है हाइट ऑफ टावर निकालिए, तो हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या माना है। लेट ए बी इज़ आ h मीटर हाई टावर, हमने मान लिया है कि ए बी एक h मीटर ऊंचा टावर है, और पॉइंट सी उससे 20 मीटर दूर है। पॉइंट सी इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, और इस तरीके से है सच दैट जो एंगल है उसके टॉप का, एंगल बी सी ए, ये हमारा 60 डिग्री बनता है। तो इस एंगल में देखते हैं, जो हमेशा ऊपर से लाइन आती है ग्राउंड के ऊपर पड़ती है किसी पॉइंट से, तो हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो यहाँ पे एंगल हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखते हैं, हमें जो है टावर की हाइट निकालनी है जो कि h मीटर है। तो हमें ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, 3 के में 2 के साथ डील करना है। एक तो ए बी साइड के साथ डील करना है जिसमें h हाइट हमें निकालनी है, और एक बी सी साइड 20 मीटर हमें दी हुई है। और किस एंगल के रेस्पेक्ट में लेना है? 60 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में लेना है। तो अगर 60 डिग्री एंगल के लिए देखें तो BC तो हमारा है बेस और AB हमारी है हाइट। तो बेस और हाइट का जो रिलेशन होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 हमने रेशोज बताए थे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उनमें जो बेस और हाइट का जो आपस में रिलेशन होता है, वो बेस और परपेंडिकुलर का वो रिलेशन होता है 10 के अंदर। तो हम इसमें ट्राइंगल के अंदर लेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC
अगर tan c हम लेते हैं, tan c, तो tan के लिए क्या होता है, ये हम फॉर्मूला लिख सकते हैं पी बी पी एच एच बी। इसे जब भी आप यूज़ करें तो इस रेशो को लिख लिया करें। तो tan थर्ड नंबर पे होता है साइन कोस tan, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए बी, और बेस है यहाँ पर बी सी। तो tan और सी एंगल है हमारा 60 डिग्री, और जो ए बी है वो एच है, और जो बी सी है वो 20 है। तो इसके बाद tan 60 की वैल्यू पीछे हमने अभी टेबल डिस्कस करी थी, तो उस टेबल से हमें याद होगी tan 60 की वैल्यू होती है √3, और h हमें यहाँ पर निकालना है, और ये हमारा अपॉन में है 20। अब h तो ही रह जाएगा और 20 इधर चला जाएगा, 20 मल्टीप्लाई √3, और √3 की इसने वैल्यू दी है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 1.732। अगर वैल्यू नहीं देगा तो हम यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, तो लेकिन वैल्यू देगा तो फिर हमें वैल्यू रखनी ज़रूरी हो जाती है। तो √3 की वैल्यू रखते हैं 1.732। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और 2 1 जा 2 और 1 3 आफ्टर 3 डिजिट्स के डेसिमल। तो डेसिमल के बाद की जीरो हम कैंसिल कर देंगे, छोड़ देंगे। तो h इज इक्वल टू 34.64 मीटर। तो ये h को हमने क्या माना था, हाइट माना था टावर की, और ये इसने पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 34.64 मीटर। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट था, जिसमें हमने जो है हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट बच्चों को क्लियर किया है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में अपने करेंगे। तो आई होप कि ये जो है आपको हाइट एंड डिस्टेंस का जो पार्ट है वो पसंद आया होगा, कंसेप्ट बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट हमसे पूछ सकते हैं, उस डाउट को आपका क्लियर किया जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपसे हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो फ्री ट्यूशन क्लास है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के बच्चों के पास पहुंच सके, और वो इससे अपनी जो टर्म 2 के एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें लाभ उठा सकें। थैंक यू।